आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और माफ़ी चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा कि कई दिनों से मैं सेट नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, टाइम का प्रॉब्लम नहीं एडजस्ट हो पा रहा था। बट आज से रेगुलर शाम को जो बिहार पुलिस का सेट था वो चलेगा। अभी तक 14 सेट हो चुका है और आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 15 आज हो रहा है और ये झांसर का प्रैक्टिस सेट है और अगला जैसे ख़त्म होगा अगला फिर से दूसरा सेट आएगा और मेरे द्वारा कराया जाएगा। तो ये डिले हुआ इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और दोस्त अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ मिल सके आपको। और लाइक प्लीज़ आप लोग करते रहें, आप लोग का प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? ये बताना है राम की शक्ति जो है किसकी कृति है। तो आंसर हो जाएगा सी, निराला जी का। यानी इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कृति है राम की शक्ति पूजा। और इनका और भी कृति है, परिमल, गीतिका इत्यादि सब क्या है इन्हीं का कृति है। अगला क्वेश्चन है, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, विभुक्षा। विभुक्षा को खाने की इच्छा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका आंसर होगा ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ये होगा आपका शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है, तर्कस का प्रवाची है, तर्कस का प्रवाची क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, हाथ। इसका आंसर होगा ए, हाथ। यानी हस्त का तद्भव बताना है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पड़ा गया। हस्त का तद्भव क्या होगा, है ना? तो इसका आंसर होगा ए, हाथ होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्कस का प्रवाची शब्द क्या है? तर्कस का प्रवाची शब्द बताना है। तो इसका आंसर होगा निसंग। निसंग क्या होगा तर्कस का प्रवाची नाम? निसंग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, तत्पुरुषी समास। अगला क्वेश्चन है, यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, यश दुर्दा यशोदा। अगला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, क्या है? पुस्तक बताने क्या है? तो ये क्या है? विशेष है। पुस्तक क्या है? आंसर ये होगा विशेष। अगला क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तालाबे से जो स है उसका उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका आंसर होगा तालु, तालाब, तालाबे, यानी तालाबे से। देखिए बोलने पर आता है तालाबे से, यानी तालु से आवाज आता है इसलिए तालाबे से, तालाबे होगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, फाइंड आउट एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। यानी इसमें एरर को फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर होगा बी, हाउ हैज शी। क्या है? एरर है। अगला है 11 का आंसर होगा सी, टू स्मोक्ड स्लॉम। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव फ्रॉम। इसका पैसिव बनाना है। क्या है? आई वाज रिक्वायरमेंटेड अनदर लोअर। तो इसका आंसर होगा सी, समबॉडी रिक्वायरमेंटेड मी अनदर लोअर। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क मी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, माई को पैसेंजर वांटेड टू नाउ हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। चिल्ड्रेन एंजॉय, खाली स्थान दैट टीवी प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर होगा डी, वाचिंग। अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रोफिड। ट्रोफिड का साइनोनिम बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, इंसिपेड, इंसिपिड। अगला है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंस का एंटोनिम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोवेटरी। अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल। इसका आंसर होगा ए, ड्राउट, ड्राउट। इसका आंसर हो जाएगा ए में। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स या फ्रेज।
डाई इज हार्नेस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टिल इन सर्विस। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर होगा बी, बर्नौली के प्रमेय के प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, पदार्थ के घनत्व अधिकतम होता है, इसका आंसर होगा डी, क्रिस्टल में। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा डी, वर्षा का पानी। कपड़ा धोने का सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है। इस जल में किसी प्रकार की औषधियाँ नहीं रहती है, ठीक है। यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में नहीं कार्य करता है, इसका आंसर होगा डी, अभिकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है, इसका आंसर होगा बी, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। अगला क्वेश्चन है, द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं, इसका आंसर होगा ए, 0 से 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अगला बी में है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों में एक या अधिक अवयव वाले परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसमें बताना है कौन सा सही है या कौन गलत है, तो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, दोनों सही है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। 114 तत्वों में से 32 गैर धातु और अन्य धातु है। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। इसका आंसर होगा डी, केवल क्या है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। इसका आंसर होगा सी, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो है टूथपेस्ट का उदाहरण नहीं है। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा डी, कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन, दोनों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, इसका आंसर होगा ए, सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड के बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, मृत अंगों को समान फॉर्मेलिन में रखा जाता है, फॉर्मेलिन एक क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, इसका आंसर होगा डी, बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गैलियम जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर खाली स्थान की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर होगा डी, जिंक का। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर होगा डी, धुआं सोडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, इसका आंसर होगा ए, CS। क्या होगा आंसर, CS। किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और सारणी में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक सीजियम, जिसको CS की सूचित किया जाता है, इसकी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होगा, तो इसका आंसर होगा बी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, इसका आंसर होगा बी, प्रोटॉन में। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा न्यूक्लियॉन कहलाता है, जो एक परमाणु नाभिक में नाभिक बल से आपस में बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी रचना है, माइक्रोग्राफिया, तो इसका आंसर होगा ए, रॉबर्ट हुक द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है, तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। और बताएंगे
कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? कमेंट में जरूर अब जवाब देंगे, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग, इसका आंसर होगा ए, जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, चीड़, सिकोआ और तथा देवदार किसके अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर रहेगा ए, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और बताइएगा हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है किसका ये है, सबसे बड़ा किसका मतलब समूह है, इसी में आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन से कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ड्रोसेरा, नेफेथिल्स और यूटिकुलेरिया, ये सब क्या है, कीट को खाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से के कारण होता है? इसका आंसर होगा ए, जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। पौधा, जानवर और शैवाल सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर माता का रक्त वर्ग ओ और पिता का रक्त वर्ग एफ हो तो बच्चों में संभावित रक्त वर्ग होगा? इसका आंसर होगा ए, ओ ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव होता है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इनमें से किस जीव में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इसका आंसर है बी, मेढक। किसका निर्माण शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर होगा ए, विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसीलिए सब चीज़ मैंने विटामिन वाला चीज़ को खाना पड़ता है। क्वाशिकोर तथा, अगला क्वेश्चन है, क्वाशिकोर तथा मेरे समझ बीमारी किसी कमी के किस हानि, गलत लिखा थोड़ा, किसकी कमी से कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदस्य अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दैव शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? बिहार में पूछ रहा है कि दैव शासन की, तो इसका आंसर होगा ए, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ए, 1912 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। आंसर होगा सी। 53, क्वेश्चन 53 में है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो किस वर्ष हुई ये बताना है। इसका आंसर होगा बी, 1934 में हुई। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण द्वारा किस पार्टी से संबंधित, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका आंसर होगा सी, समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, सौरभ राज। अगला क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा बी, शिवदास मीणा। अगला क्वेश्चन है, गांधी कैक्टस के फूल के लेखक हैं? इसका आंसर होगा ए, आनंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, उपादान लागत पर उत्पाद लिखा होना चाहिए, उत्पाद लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर होगा ए, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता। अगला क्वेश्चन है, उच्च संविधिक नकदी अनुपात में क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, उधार को प्रतिबंधित करना। अगला क्वेश्चन है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती हैं? तो इसका आंसर होगा ए, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, बिक्री लागत से अभिप्राय है, बिक्री लागत से क्या अभिप्राय बताना है? तो इसका आंसर होगा सी, विज्ञान की लागत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है?
इसका आंसर होगा सी नवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? पंचायती व्यवस्था नहीं है, इसका आंसर होगा ए दिल्ली। दिल्ली में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पंचायती व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इसका आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग पूछ रहा है, इसका स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी 1950, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? इसका आंसर होगा सी समाजवादी पथ निरपेक्ष। और मिनी संविधान बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन को ही, ये नहीं इतना, उसमें बहुत सारा चेंज किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? इसका आंसर होगा ए निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा सी इंडिया या भारत। यानी भारत को संविधान में संघ को यानी भारत को क्या नाम दिया, किस नाम से पुकारा जाता है, या क्या नाम उसमें लिखा गया है? बाकी और नहीं लिखा है, बस क्या लिखा गया? इंडिया और भारत लिखा गया है। भारत की संसद में केंद्रीय बजट 18-19 किसने पेश किया था? इसका आंसर होगा ए अरुण जेटली। और अभी अरुण जेटली नहीं है, उस समय वहीं थे और उनका देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुड्डा स्थित है। इसका आंसर होगा बी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई? इसका आंसर होगा ए बेंगलुरु। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु शहर में ही शुरू किया गया था। ये कब किया गया था? 4 अगस्त 2017 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिंह द्वारा बेंगलुरु में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताना है। इसका आंसर कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा, जिसको जिनेवा आता है, कभी स्विट्जरलैंड देगा कभी जिनेवा, अक्सर जिनेवा ही देता है क्योंकि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? जिनेवा है। ऐसे भी कहा जाता है जिनावे जिनेवा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी ध्यान देंगे, ज़्यादा कुछ मैथ नहीं है। चलिए कह रहा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट भर देता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए लेकिन 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? चलिए मैं कई बार सेट में बताया हूँ, इसको क्या करते हैं, 2 को टंगरी ले लेते हैं। ए हो गया कितना मिनट में? 15, ए 20 मिनट, दोनों का लसा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, इससे कटाएंगे तो 15 चौका 60, और ये क्या हो जाएगा? 20 3 60। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 7 हुआ, और कितने दिन साथ में काम कर देंगे? 4 मिनट, तो 7 चौका 28 हो गया। अब हम 28 60 में से 28 घटाएंगे, क्या बचेगा? 32। अब 32 को नहीं काम करेगा तो इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10.2/3 होगा। अब इसको क्या करेंगे? घंटा में चेंज कर देंगे, मिनट में चेंज कर देंगे, तो देखिए तो इस 3 से 60 करेगा 20 मिनट में, तो पर क्या होगा? 10 मिनट 2 दूना 4, 40 सेकंड हुआ। 10 मिनट 40 सेकंड ये हो गया। अब पहले कितना लगा है? 4 मिनट पहले लगा है, तो 10 मिनट 40 सेकंड प्लस 4 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 14 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 में है, डी में है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी? देखिए इसको 1 साल में कह रहा है ना, तो देखिएगा अगर 676 माइनस 650 करते हैं तो कितना होगा? 26 रुपया। ठीक है, 26 रुपया हो जा रहा है, दूसरा साल, पहले साल नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले साल का नहीं हो रहा है, दूसरे साल का हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 26 बटा, चूँकि 26 में कितना है? 650 है, तो इसीलिए 1 बराबर 26 बटा कितना का मान निकालना है हमको? 25 का। ठीक है, इसीलिए हमको क्या निकालना है? 25 का। तो 26 से कटाएंगे तो क्या होगा? 25 मतलब कट जाएगा, और 25 × 25 कितना हो जाएगा? 625। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भाग की क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज कितना होगा। तो देखिएगा क्या कर रहा है, भागफल 403 है, भाजक कितना है 100 है, तो क्या करेंगे भाजक गुने भागफल 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 430 प्लस 58, इसको जोड़ते हैं तो 85304 सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ज्यामितीय प्रगति का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है, पहला पद क्या होगा यदि इसका 5वां पद 48 है। चलिए जीपी से है दोस्तों, जीपी है ना, तो 7वां पद दिया है, 7वां पद तो हम लिख सकते हैं क्या 7वां बराबर 8 गुने चौथा पद, ठीक है लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा ए का पावर ए आर के पावर 6 बराबर 8 गुने ए आर के पावर 3, ठीक है। तो क्या होगा ए पावर जो है 3 है, इससे कटेगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो इस तरह से आर बराबर ए से कट गया, 3 बराबर 8, तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए रूट के अंदर आएगा तो 3 को क्या 8 का जब तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 1 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5वां पद दिया है, 5वां पद कितना दिया है 48 दिया है, ठीक है। इस तरह से फिर रखेंगे ए आर का पावर 4 बराबर 48, ठीक है। तो इस तरह ए आर आर आ गया है, आर का पावर कितना है 2 का पावर 4 बराबर 48, ठीक है। इस तरह से ए बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा सी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, इस वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो कह रहा है क्रय मूल्य कह रहा है ना, क्रय मूल्य बराबर 900, ठीक है 900 दुगुना कह रहा है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 600 प्लस x, बस इसी पे आपका बैठ जाएगा बन जाएगा। क्या कह रहा है बेचने पर दुगुना हो जा रहा है, तो मानते हैं माना कि क्या हुआ है ₹100 हुआ है, तो 2 दुगुना कर रहा है तो 2x हो जाएगा, और 2x 900 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। इसको हम हल करते हैं, इधर x है तो इधर इसी को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 9 में से 300 माइनस हुआ कितना बचा 600 माइनस हुआ कितना बचा 3, और ई प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x क्या होगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100। इस तरह से x बराबर कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमको, तो x का मान 100 आ गया, तो क्या करेंगे पहला जो समीकरण था उसमें हम इसको बैठा देंगे। आपका आंसर क्या था 900 माइनस 2x, ठीक है। तो 900 माइनस 2 है, x के ऊपर 100 रखेंगे यानी 200, तो 9 में 100 में से 200 गया कितना बचेगा 700, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा सी 700 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर a सेक थीटा तथा y बराबर b टेन थीटा हो तो y² बटा a² माइनस y² बाई b² का मान क्या होगा, यानी x² बटा a² माइनस y² बटा b² का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं x बटा a लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं y बटा b लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये दोनों को, ठीक है। तो क्या करेंगे x बाई ए माइनस y बाई बी बराबर क्या लिखेंगे सेक माइनस 10, यहाँ स्क्वायर चढ़ाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल ए और अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस अल्फा का मान क्या होगा। चलिए तो हम क्या जानते हैं, मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, तो बी बाई ए बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ बी ए का मान एक है और यहाँ क्या है पी है, और सी बाई ए क्या लिखेंगे तो सी क्या है क्यू है, इन है, यहाँ माइनस आ जाएगा इसका मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो एलसीएम क्या होगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो इस बी से ई कट जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा उस फार्मूला पे तोड़ लेंगे, कैसा कि ए प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसे बैठा देंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकला हुआ है क्या है माइनस पी, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस 2 और अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकला हुआ क्या क्यू निकला हुआ है, और यहाँ भी निकला हुआ क्यू, ठीक है, और नीचे भी अल्फा इंटू बीटा निकला है। यानी इस तरह से हम देखें तो आपका आंसर क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 2q बटा क्यू, आपका ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो आयत का लंबाई बराबर और परिमिति, ठीक है, 5:16 है, ठीक है, 16 है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी यानी 3 आ जाएगा, ठीक है, जैसे 25 माइनस 16, ठीक है, करेंगे तो 9 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 5:3। अगला क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी में एनवा पद 2n-3 है तो समानांतर श्रेणी में योगफल होगा। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एनवा कह रहा है एनवा, ठीक है, एनवा पद बराबर क्या होगा 2n-3, ठीक है, तो प्रथम पद कितना है -1, ठीक है, मान लेते हैं सर्वांतर क्या है 2। इस तरह से n पदों का योग क्या होगा इस तरह से n पदों का योग होता है n² माइनस 2, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंका गया, उस पर पासों का अंतर 4 आने की प्रायिकता क्या है। अंतर पूछ रहा है, तो जब भी मैं बोला हूँ कि क्या होगा 2 पासा का 36 नीचे लिखेंगे, और 2 पासा कह रहा है तो क्या आएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4, ठीक है, उसके बाद 2 6, ठीक है, उसके बाद 5 1 और 1 5, ये होगा 4 होगा, यानी ऊपर क्या लिखेंगे 4, यानी 1/9 आपका आंसर हो जाएगा कितना 1/9। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा डी जूट जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा सी तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, वहाँ पे तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर और घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा डी 8 है। सुपरनोवा क्या है। इसका आंसर होगा सी विस्फोटी तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा का उदाहरण है, जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, इसे रक्तदानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी उत्केंद्र। क्या कहते हैं, उत्केंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र या उत्केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में नहीं है।
इसका आंसर होगा ए पियरी। पियरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका आंसर होगा ए कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका आंसर होगा बी पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा डी सिक्किम राज्य में स्थित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बताना है, तो इसका आंसर होगा क्या है? त्रिपिटक जो है कौन सा धर्म ग्रंथ है? इसका आंसर होगा बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का, तो किसका है? बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा डी पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा बी गुरु तेग बहादुर को क्या किया था? वो गुरु तेग बहादुर को उसने, 9वें गुरु थे, अंग्रेज औरंगजेब ने दिल्ली में चांदी चौक पर तेल के खोलते हुए कढ़ाई में जिंदा फेंकवा दिया था। तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए थे इसलिए। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका आंसर होगा ए हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दूत हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसको कह रहा है एस्ट्रेची आयोग 1980 में कौन लाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? लिटन सही है। लीलायल आयोग क्या होगा? लॉर्ड एलएलबी लाया था। अगला है मैकडोनाल्ड आयोग कर्जन लाया था, ये भी सही है। सॉरी, जो मैकडोनाल्ड, ठीक है, कर्जन लाया था। वुड हेड आयोग बेबेल लाया था। इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, सब जो सामने हो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी लॉर्ड रिपन के द्वारा के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा बी एन.एम. जोशी ने। एन.एम. जोशी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और सेट का लास्ट आखिरी क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी बंगाल यंग एसोसिएशन होगा। आंसर सी बंगाल यंग एसोसिएशन। इस तरह से आपका 15वां सेट समाप्त हुआ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि आप भी इसका लाभ उठा लें और आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाएं, और लाइक आप करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली सेट में।